कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हाईली क्वालिफाइड शिक्षकों को अपनी हक के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही ये टीचर्स आईआईटी एनआईटी के पास आउट हैं। देश भर के अंदरूनी इलाकों में जाकर ये बच्चों को टेक्निकल शिक्षा देते हैं, लेकिन अब इन्हें बेरोजगार होने का डर सता रहा है। इसके पहले मार्च में भी ये शिक्षक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, तब भी इन्होंने अपने डर को जाहिर किया था। जरा गौर से समझिए। हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों ने ज्वाइन किया था, ये एक प्रोजेक्ट है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन NPIU नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ठीक है, जो कि MHRD जो मॉनिटर कर रही है जिसको, और राज्य सरकार दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ था और फंडिंग वर्ल्ड बैंक की थी कि हम 3 साल तक ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ पे जो भी तकनीकी संस्थान में हैं उनकी गुणवत्ता को इम्प्रूव करेंगे, है ना। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है TECU Phase 3, उसके अंतर्गत हम लोगों को अपॉइंट किया गया था थ्रू ए प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, और हमको भेजा गया था देश के 12 राज्यों के सुदूर क्षेत्र के तकनीकी संस्थान में गुणवत्ता को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी क्या है कि केंद्र सरकार बोल रही है कि हम आप सेवा हमको नहीं दे रहे हैं, आप सेवा राज्य सरकार को दे रहे हैं। राज्य सरकार बोल रही है कि हम आपको हमने अपॉइंट नहीं किया है, आपको केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया। तो बात है कि आप देखिए इस कंडीशन में, जबकि कोरोना काल है, ये देखिए 1500 जो लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो कि IIT से, मैं खुद NIT राउरकेला से PhD हूँ, हाँ, और बाकी लोग भी IIT IISc बैंगलोर ऐसे हाईली क्वालिफाइड है, मतलब टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, और उन लोग अभी सड़क पे क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में है। इसके बाद में इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए, हमें NEP में इन्वॉल्व किया जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए, और एक सिस्टम का एक ये जो अनस्टेबिलिटी की जो तलवार है हमारे ऊपर लटक रही है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। जो सरकार ने हमसे जो वादे किए थे इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले, जो हमसे जो वादे किए गए थे, जो सस्टेनेबिलिटी प्लान के बारे में जो जिक्र किया था उन्होंने MOU में, हम कोई ऐसे नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो सरकार ने हमसे कहा था, और इसका ये डॉक्यूमेंटल है, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। इनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के फैसलों पर निर्भर इन सभी शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका है। राज्य सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप केंद्र सरकार के पास जाइए, आपको वहां से सैलरी मिल रही है, ऐसे में वो क्या करें। तो इसीलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगाने आए हुए हैं कि जिन हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज को, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं IIT NIT और IISc से पढ़े हुए लोग हैं, और इनको 3 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही और डिफरेंट IITs में जो हमारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इनको ट्रेनिंग दी गई है। तो ऑलरेडी ये हाईली क्वालिफाइड थे, अब ये वेल ट्रेंड फैकल्टी भी हो गए हैं, और 3 साल से ये उन कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये इनके पास एक तजुर्बा भी है 3 साल से बच्चों को पढ़ाने का। तो ऐसे फैकल्टी जो खुद सरकार बोल रही है कि हाईली क्वालिफाइड हैं, इनको वेल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है और 3 साल से ये काम भी कर रहे हैं उन और जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो इनको सरकार क्यों गार्बेज की तरफ फेंकना चाहती है। इसके लिए सरकार को हम लोग यही गुहार कर रहे हैं कि सरकार को एक कंक्रीट प्लान बनाना चाहिए, ताकि जो गरीब राज्य के बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेजेस में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी एक सही क्वालिटी का एजुकेशन, सही क्वालिटी का इंजीनियरिंग एजुकेशन उन बच्चों को। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग है कि 30 सितंबर को एक बार फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। इनका दावा है कि इन्होंने अपने छात्रों को जी जान से पढ़ाया, जिसका नतीजा यह है कि देश के सुदूर इलाकों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। ऐसे में सरकार इनका भविष्य सुनिश्चित करे। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल नाउ इंडिया बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ी ही प्रमुखता से उठाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जन जन तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, करवाएं, हमारी आवाज को बुलंद करें। जय भारत।